नमस्कार। अपना कहानी कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी प्रथम पूज्य देवता हैं, यानी कि कोई भी पूजा होने से पहले उनकी पूजा की जाती है। गणेश जी के साथ बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हैं, जैसे कि उनका एक दांत टूटा क्यों है, उनका सिर हाथी का क्यों है, या फिर कहें कि उनका जो उनकी सवारी है वो चूहा क्यों है। तो इन सारी इंटरेस्टिंग कहानियों में से एक कहानी मैं आज आपको सुनाना चाहता हूँ। बहुत मनोरंजक मज़ेदार कहानी है कि गणेश जी की सवारी मूषक क्यों है, यानी कि चूहा क्यों है। बहुत समय की बात है, एक बहुत ही भयंकर असुरों का राजा था गजमुख। वो बहुत ही शक्तिशाली बनना और धन चाहता था। वो साथ ही सभी देवी देवताओं को अपने वश में भी करना चाहता था। इसलिए हमेशा भगवान शिव से वरदान के लिए तपस्या करता था। शिव जी से वरदान पाने के बाद वो अपना राज्य छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगा और शिव जी से वरदान प्राप्त करने के लिए बिना पानी पिए भोजन खाए रात दिन तपस्या करने लगा। कुछ साल बीत गए। शिव जी उसके अपार तप को देखकर प्रभावित हो गए और शिव जी उसके सामने प्रकट हुए। शिव जी ने खुश होकर उसे दैविक शक्तियां प्रदान की, जिससे वो बहुत शक्तिशाली बन गया। सबसे बड़ी ताकत तो शिव जी ने उसे प्रदान किया वो ये थी कि उसे किसी भी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। असुर गजमुख को अपनी शक्तियों पर घमंड हो गया। वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा और देवी देवताओं पर आक्रमण करने लगा। अब देखिए ना, अक्सर यही होता है हमारे जीवन में भी। जिसके पास ऐसी ताकतें आ जाती हैं वो फिर दूसरों को परेशान करने लगता है। मात्र शिव विष्णु ब्रह्मा और गणेश ही उसके आतंक से बचे हुए थे। गजमुख चाहता था कि हर कोई देवी देवता उसकी पूजा करे। सभी देवता शिव विष्णु और ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे और अपनी जीवन की रक्षा के लिए गुहार करने लगे। ये सब देखकर शिव जी ने गणेश को असुर गजराज को ये सब करने से रोकने के लिए भेजा। गणेश जी ने गजमुख के साथ युद्ध किया और असुर गजमुख को बुरी तरह से घायल कर दिया, लेकिन तब भी वो नहीं माना। उस राक्षस ने स्वयं को एक मूषक के रूप में बदल लिया और गणेश जी की ओर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। जैसे ही वो गणेश जी के पास पहुंचा, गणेश जी कूदकर उसके ऊपर बैठ गए और गणेश जी ने गजमुख को जीवन भर के लिए मूषक में, यानी कि चूहे में बदल दिया और अपने वाहन के रूप में उसे इस्तेमाल करने लगे। बाद में गजमुख भी अपने इस रूप से प्रसन्न हुआ और गणेश जी का प्रिय मित्र बन गया। है ना, मज़ेदार कहानी। तो हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और कैसी कहानी आप चाहते हैं ये बताएं कमेंट करके। इसके साथ ही अपना कहानी कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट तो आप करेंगे ही। तो फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।